नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों की ओर। तो खबर उज्जैन से है, कन्नौज से है, जहां जनपद कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली कसावा चौकी क्षेत्र के गांव में अध्यापक की पिटाई से छात्र ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। सूचना लगते ही घर परिवार में कोहराम मच गया। आज सुबह जब शव घर पहुंचा तो अस्पताल गांव के लोगों का तांता लग गया। पीड़ित पिता ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कसावा चौकी क्षेत्र के पश्चिमी महडैया गांव निवासी दिलशाद उर्फ राजा उम्र 15 वर्ष पुत्र जहांगीर कुछ दिन पहले कक्षा 9 में दाखिला लेने के लिए गांव के ही विद्यालय RS इंटर कॉलेज गया हुआ था। दोपहर बाद घड़ी चोरी का इल्जाम लगाते हुए अध्यापक ने छात्र की पिटाई कर दी। अध्यापक ने छात्र को कमरे में बंद कर मारपीट की, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। पेट में लात घूंसों से उसकी पिटाई की, उसकी हालत बिगड़ गई। घर के लोगों ने आनन फानन में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया। उपचार के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया। मेरा नाम जहांगीर है। मेरे बच्चा ने जाके कि हम RS में पापा एडमिशन कर रहे हैं, तो हमने जाके लल्ला तुम जी में एडमिशन करावो, बा में एडमिशन करा ले, तुम इंटर कर ले कही दे हो। तो जे सवेरे स्कूल ही गए, स्कूल जाके इन लोगों ने मेरे बच्चा को इतनो। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में देर रात महिला की हत्या कर दी गई। हत्या मृतका के देवर ने घर के अंदर हथौड़ा मारकर की। हत्या के बाद परिवार के अन्य सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना लोनी बॉर्डर के पंचवटी कॉलोनी में देर रात्रि एक हत्या होने की सूचना मिली थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर जाने पर पता चला कि मृतका ट्विंकल पत्नी स्वर्गीय श्री गौरव उम्र 25 वर्ष की हत्या उसके देवर अभिषेक के द्वारा हथौड़ा मार करके किया गया है। लड़की मार दी उन्होंने। किन लोगों ने? उसके सास ससुर देवर जेठों ने। अच्छा नंद ने। अच्छा, क्या आरोप था? ऐसा कोई नगर निगम के भ्रष्टाचार की जूही पुल ने पोल खोल दी। करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी जल भराव से निजात नहीं मिल रहा है। जूही अंडरपास के पास पंप हाउस सफेद हाथी साबित हुआ है। कुछ देर की बरसात में ही जल भराव में कार डूब गई। कार में पानी भरता देख कार सवार ने कूदकर जान बचाई। नगर निगम के नकारेपन से आम जन की जान आफत में बनी है। AC में बैठकर अधिकारी शहर को कागजों में स्वच्छ बनाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। जनपद कौशाम्बी में आज 3 बजे से तेज बारिश शुरू हुई। बारिश के दरमियान 4 बजे से 6 बजे के बीच जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से अपने खेतों में काम कर रहे 7 किसानों की मौत हो गई, जिसमें 3 महिला और 4 पुरुषों की मौत हुई, जबकि 2 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से झुलस गए हैं, जिनकी हालत गंभीर देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है। मृतकों के लिए उन्होंने मुआवजा भी घोषित किया है। वहीं अगली खबर छाता से है, जहां किसानों की समस्या को लगातार पिछले कई वर्षों से ऊपर तक पहुंचाने किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे और उनकी टीम और अधिवक्ता गणों के द्वारा सदन में किसानों की मांग उठने पर खुशी जाहिर की गई। वैसे तो सरकार के द्वारा समय समय पर किसान हित में तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और किसान हितैषी सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। इन्हीं सभी बातों पर विश्वास करते हुए छाता क्षेत्र के जागरूक किसानों की टीम और किसान नेताओं के द्वारा किसानों के शोषण को लेकर पिछले कई सालों से निरंतर मांग उठाई जा रही थी कि 12 साल के नाम पर किसानों का शोषण खत्म हो। इस मांग को लेकर अधिकारी से लेकर कैबिनेट मंत्री, कृषि मंत्री, सांसद महोदय हेमा मालिनी को अवगत कराया गया था कि किसानों के द्वारा कृषि ऋण KCC लेते समय स्थानीय बैंक के द्वारा सर्च रिपोर्ट 12 साल की मांग करते हैं, जिसे बनवाने के लिए किसानों का 2 से 3 हजार तक खर्च हो जाता है।
पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में अपराधियों पर आफत बनकर पुलिस टूट रही है। कुख्यात अपराधी और गैंगस्टर में वांछित सुरेंद्र गोस्वामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सुरेंद्र गोस्वामी के पैर में गोली लग गई। आपराधिक घटना में गोंडा समेत 4 जनपदों को सुरेंद्र की तलाश थी। सुरेंद्र पर मऊ, बस्ती, बहराइच, गोंडा समेत कई जिलों में केस दर्ज है। वहीं लूट की घटना का वांछित गैंगस्टर कुख्यात अपराधी से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, एक अदद जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। थाना को देहात क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र के बिलराम गेट पर कैंटर ने बाइक सवारों को पीछे से टक्कर मार दी। कैंटर की टक्कर से हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने बाइक सवार एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तो वहीं घटना के बाद पुलिस ने कैंटर और चालक को हिरासत में ले लिया है। दोनों नगरी गेट से यहाँ आ रहे थे बिल्लाम गेट अपने गाँव बुलाने बिल्लाम गेट होते हुए जाएंगे ना, वहाँ से आ रहे थे। हम दोनों अपनी साइड से बिल्कुल बाहर आए थे। पलट आएगी सामने, पीछे कैंटर ने हमको मारा। अच्छा, कहाँ की घटना है ये? बार एसोसिएशन के चुनाव नतीजे आने के बाद अध्यक्ष पद पर जीते सुरेश पांडे ने कहा कि वकीलों के हित के लिए वो लगातार कार्य करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। वकीलों का अगर एक्सीडेंट हो या किसी प्रकार के आकाश मृत्यु हो जाती है तो सरकार 50 लाख की सहायता करे। नोएडा के चर्चित मेट्रो हॉस्पिटल पर आईटी विभाग की छापेमारी। हॉस्पिटल के दोनों गेट को बंद कर दिया गया और सभी लोगों के फोन भी जब्त कर लिए गए। छापेमारी क्यों की जा रही है और किस वजह से की जा रही है, अभी तक इसका कुछ साफ नहीं हो पाया। नोएडा के सेक्टर 11 हॉस्पिटल में इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने गंगा नदी में प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए ट्वीट कर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद गंगा नदी इतनी प्रदूषित क्यों है। उन्होंने पूछा कि इसकी जवाबदेही किसकी है। वरुण गांधी ने ट्वीट पर लिखा, गंगा हमारे लिए सिर्फ नदी नहीं, माँ है। करोड़ों देशवासियों के जीवन, धर्म और अस्तित्व का आधार है। माँ गंगा इसलिए नमामि गंगे है पर 20,000 करोड़ रुपए का बजट बना, अब तक 11,000 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद नदी में प्रदूषण क्यों। इस ट्वीट के साथ वरुण गांधी ने एक वीडियो साझा किया जिसमें नदी किनारे बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां दिखाई दे रही हैं। वरुण गांधी ने पूछा, गंगा तो जीवनदायिनी है, फिर गंदे पानी के कारण मछलियों की मौत क्यों, जवाबदेही किसकी। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।